हेलो शानिसा, सो आई मेरे अगेन फॉर यू टुडे में। तो आज हम बात करने वाले हैं लव इन ट्रांसलेशन के एपिसोड नंबर 8 की, जो कि लास्ट एपिसोड है सीरीज का। तो स्टार्टिंग में देखने को मिलता है कि यंग को जो है पति देखता है और जल्दी से उसको हक करता है और उससे पूछता है क्या तुम्हें हर्ट हुआ, क्या उन लोगों ने तुम्हें हर्ट किया है। तो यंग कहता है मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम यहाँ नहीं आना, तो फिर तुम यहाँ क्यों आए हो। उसको कहता है मैं तुम्हारे लिए आया हूँ, मुझे तुम्हारी बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही थी, मैं तुम्हें इस तरह अकेला नहीं छोड़ सकता, क्या उन लोगों ने तुम्हें हर्ट किया। वो दोबारा से पूछता है तो यंग कहता है मैं ठीक हूँ। वो दोबारा से यंग को हक करता है और वो बार बार यही पूछ रहा था कि क्या तुम ठीक हो। तो वो उसको बता रहा था हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। वहाँ पे वो लोग आ जाते हैं और उन दोनों को साथ देख लेते हैं। उन दोनों को बहुत ज़्यादा एक दूसरे की टेंशन हो जाती है। वहाँ पे वो लोग जो है उन दोनों को अपने बॉस के पास लेके जाते हैं। उनमें से एक आदमी जो है पजी को हिट करता है तो यंग कहता है उसको हिट मत करो, उसको अभी अभी चोट लगी है। तो वहाँ पे दूसरा आदमी जो है यंग को मारने वाला था तो पजी कहता है यंग को मत मारो। वहाँ पे आदमी कहता है यहाँ पे क्या हो रहा है। तो वो कहता है कि ये तो वही है, ये तुम्हारी शॉप पे काम करते हैं ना, तुम्हारी शॉप पे जो भी काम करते हैं मैं उनको अच्छे तरीके से जानता हूँ। तो यंग कहता है कि तुम्हारा इससे कोई लेना देना नहीं है, इसको जाने दो। तो वो कहता है नहीं नहीं, मैं इसको इतनी आसानी से नहीं जाने दे सकता, क्योंकि अब ये आ ही क्या है, तो मुझे इससे कुछ काम तो निकलवाने दो। तो पसी बहुत ही गुस्से से कहता है हाँ मैं इतने आराम से जाने भी नहीं वाला, मैं यंग को यहाँ से लेके ही जाऊंगा। तो वहाँ पे यंग कहता है पसी को कि तो इसमें इन्वॉल्व मत हो। पजी कहता है मैं तुम्हारी हेल्प करना चाहता हूँ। तो यंग कहते हैं नहीं ये मेरा मैटर है, मैं इसको खुद ही सॉल्व करूंगा, मैं नहीं चाहता कि तुम किसी भी प्रॉब्लम में मेरी वजह से पड़ो। दूसरी तरफ से टैग और पौधे दोनों जो अच्छे से काम कर रहे थे, वहाँ पे पौधे को जो है पजी की याद आती है। वो कहता है टैग को कि वो कहाँ है। तो टैग कहता है मैंने भी उसको काफी टाइम से नहीं देखा। वहाँ पे वो दोनों एक दूसरे की तरफ देख के कहता है मतलब कि वो वहाँ चला गया। फिर वो आदमी कहता है यंग को कि मैं क्यूरियस हूँ इस बात पे कि तुम जो हो मेरे पैसे कैसे वापस करोगे, वो बहुत ज़्यादा है, तुम 1 मिलियन यान कैसे वापस करोगे। तो वहाँ पे पसी कहता है 1 मिलियन यान, ये बोल के वो यंग को कहता है 1 मिलियन यान कितने होते हैं। तो वहाँ पे ही एक आदमी बोलता है पसी को कि 5 मिलियन बाट। तो वहाँ पे पसी बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है और फिर वो कहता है उसको कि तुम्हें एटलीस्ट हमें जो है टाइम देना चाहिए। वो कहता है मैं तुम लोग को टाइम नहीं दे सकता। पसी कहता है हमें 6 मंथ दे दो, उसके बाद हम तुम्हें तुम्हारे पैसे वापस कर देंगे। वो कहता है नहीं, मैं कोई बेवकूफ़ नहीं हूँ कि तुम लोग को और टाइम दूं और तुम लोग यहाँ से भागे तो फिर मैं क्या करूँगा। और वैसे भी मैंने पहले यंग को टाइम दिया था लेकिन उसने मेरे पैसे मुझे वापस नहीं किए। तो बस ये कहता है नहीं मुझे तुम टाइम दो, तुम्हें मुझे टाइम देना होगा। अच्छा अगर 6 महीने नहीं तो फिर तुम मुझे 3 महीने दे दो, इसके बाद तुम्हारे सारे पैसे तुम्हें वापस कर दूंगा। वो कहता है नहीं तुम दोनों को यहाँ पे स्टे करके मेरे लिए काम करना होगा। तो बस ये कहता है अगर हम लोग यहाँ पर लाइफ टाइम भी काम करते हैं तब भी हम तुम्हारे पैसे नहीं चुका सकते। तो कहता है अपने आदमियों को इन दोनों को यहाँ से ले जाओ, मेरे लिए यहाँ पे काम करेंगे जब तक ये अपने पैसे नहीं दे देते। वहाँ पे ही एक आदमी जो टैग और बजय को लेके आता है और उसको देख के बजी कहता है बजय को तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। तो वो कहता है तुम बताओ तुम यहाँ पे क्यों आए, मुझे तुम्हारी टेंशन हो रही थी, क्या लोगों ने तुम्हें हर्ट किया। तो बजी कहता है मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बजय कहता है हमें 3 मंथ का टाइम दे दो, हम लोग तुम्हारे पैसे तुम्हें वापस कर देंगे, अगर हमने पैसे नहीं वापस किए तो फिर हम चारों को दोबारा पकड़ लेना। टैग कहता है हाँ हम 3 मंथ पे तुम्हारे पैसे वापस कर देंगे। वो जो उन चारों की तरफ देखता है कुछ सोच के कहता है ठीक है मैं तुम लोग को देता हूँ 3 मंथ, लेकिन तुम चारों में से किसी एक को यहाँ पे स्टे करना होगा और मेरे लिए काम करना होगा। तो वहाँ पे पजी कहता है मैं यहाँ पे स्टे करूंगा। तो वहाँ पे यंग और पॉजे दोनों साथ कहते हैं कि नहीं तुम यहाँ पे स्टे नहीं कर सकते। तो वहाँ पे पजी कहता है मुझे ये करना होगा, मुझे कुछ ना कुछ तो करना होगा। तो वहाँ पे ही पॉजे कहते हैं नहीं अगर तुम यहाँ पे स्टे करोगे तो फिर मैं भी तुम्हारे साथ यहाँ पे स्टे करूंगा। तो पजी उसको मना कर रहा था। वहाँ पे टैग कहता है मैं यहाँ पे स्टे कर सकता हूँ, वैसे भी शॉप में मेरा इतना कोई काम नहीं होता, मेरे बगैर शॉप चल सकती है। तो उसको जो है पॉजे मना कर देता है और कहता है कि टैग मेरा लैपटॉप वहाँ पे पड़ा हुआ है, उसमें मेरा सारा डेटा है, तो मैं जो है 3 मंथ के लिए उसको संभालना होगा, मैं यहाँ पे स्टे करूँगा। तो वहाँ पे टैग और बस दोनों उसको मना कर रही थी और यंग भी रो रहा था, वो भी उसको मना कर रहा था क्योंकि उसकी वजह से वो तीनों प्रॉब्लम में आ गया। लेकिन उन तीनों को जो है वो वहाँ से निकाल देता है और पौधे जो है वहाँ पे स्टे करता है। वो तीनों वापस आते हैं तो वहाँ पे किरी कहती है बस क्या तुम ठीक हो। तो वहाँ पे यंग कहता है उसको अभी टांग में दर्द है, उसको चोट लगी है। और वो लोग उनको ये भी बताते हैं कि पौधे जो है वापस स्टे करने वाला है और हमने 3 मंथ में उनको सारे पैसे वापस करने हैं। तो वो लोग कहते हैं लेकिन 5 मिलियन बहुत ज़्यादा होता है। तो वो लोग कहते हैं हम लोग हैंडल कर लेंगे। और पजी जो है उन सबको चेयर अप करता है और उनको कहता है हमें पता है ये मुश्किल है लेकिन इसको हमें एक चैलेंज की तरह लेना चाहिए और इसको हम पक्का सॉल्व कर सकते हैं। जब वो उन लोगों से बात कर रहा था तो यंग जो है उसी की तरफ देख रहा था, वो सैड फील कर रहा था। सब लोग जो है काम पे लग जाते हैं। टैग जो है क्रिकी और बजय की वीडियो बना रहा था ताकि वो जो है ऑनलाइन अपलोड करे। दूसरी तरफ से बजय जो है काम कर रहा था और वो तो भी पसी की हेल्प कर रहा था। पसी उसको थैंक यू बोलते तो कहता है नहीं मैं तुम्हारा फ्रेंड हूँ और मुझे तुम्हारी हेल्प करनी ही होगी। बजय को जो है कॉल आती है जिसको अटेंड करती है, लेकिन उसको टेंशन हो रही थी
यंग भी कस्टमर्स को जो है हैंडल कर रहा था। सब लोग बहुत ही अच्छे से काम कर रहे थे और उनकी हेल्प टमी भी कर रही थी। वो अपने जो लाइव में सबको बता रही थी कि उसका जो है फेवरेट शॉप लिटिल सन है और उसके फॉलोअर्स को जाकर एक बार उस शॉप को देखना चाहिए। पजी जो है खड़ा हुआ था, उसके पास जो है यंग आता है और उसको कहता है क्या तुम ठीक हो? तो वहाँ पे पजी कहता है कि बस मुझे जो है टेंशन है पौजा, क्या वो लोग उसको हर्ट कर रहे होंगे। वहाँ पे वो सोचता है कि पौजा ने उसको कहा सिर्फ 3 मंथ की बात है, उसके बाद मैं वापस आ जाऊँगा और मुझे पता है तुम कर सकते हो। वहाँ पे पजी कहता है अगर मैं 3 मंथ में पैसों को कंप्लीट ना कर पाया तो फिर मैं क्या करूँगा। तो वहाँ पे ही पौजा उसको कहता है मुझे यकीन है तुम पे, तुम कर सकते हो और तुम्हें मेरी टेंशन नहीं लेनी। फिर वो यंग को कहता है कि हाँ लेकिन तुम्हें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगा और मैं हमेशा तुम्हारा साथ दूंगा और पक्का पहुंचा ठीक होगा। फिर वो कहता है मुझे जो है काफ़ी ज़्यादा चीज़ें बाय करने के लिए जाना है। तो वहाँ पे यंग उसको कहता है तुम्हें अभी भी टांग में दर्द है, तुम नहीं जा सकते, तुम उसको जो है ऑनलाइन मंगवा सकते। ये बोल के उसको जो है उसका फ़ोन देता है और फिर यंग जो है उसकी पट्टी को ठीक कर रहा था। तो पजी कहता है तुम्हें ये करने की ज़रूरत नहीं है। तो यंग कहता है मुझे ये करने दो और अगर मैं ऐसा करूँगा तो मैं उम्मीद करता हूँ तुम जल्दी रिकवर हो जाओगे। वहाँ पे पजी जो है यंग को थैंक यू बोलते थे। यंग कहता है मुझे लगता है मुझे तुम्हें थैंक यू बोलना चाहिए, तुम मेरी इतनी ज़्यादा हेल्प कर रहे हो। वहाँ पे पति कहता है क्या तुम्हें हक की ज़रूरत है। वहाँ पे यंग जो है उसको हक करता है। पति कहता है टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगा। रात हो चुकी थी, यंग अपना काम कर रहा था। वहाँ पे पजी आता है और उसको पीछे से हक करके कहता है तुम क्या कर रहे हो। तो यंग कहता है कि मैं देख रहा था कि आज की इनकम कितनी है लेकिन मुझे नहीं लगता कि हम इसको कंप्लीट कर पाएंगे। तो वहाँ पे पजी कहता है तुम्हें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हारे साथ और हम इसको कर सकते हैं, इतना मुश्किल। और वो कहता है क्या तुमने वो बात नहीं सुनी, अगर हम कुछ डिसाइड कर लें कि हम इसको करेंगे तो फिर हम उसको कर लेते हैं, खुद पे बिलीव करो, हम इसको कर सकते हैं। यंग स्माइल करके कहता है हमें समझ के। और वहाँ पे वो दोबारा उसको करता है और पजी कहता है हम इसको कर सकते हैं और मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। और वो जो है उसके फोरहेड पे किस भी करता है। किरी जो है कुछ काम करती है, उसके पास जो है यंग और पजी दोनों आते हैं और फिर पजी कहता है किरी को मुझे बताओ क्या बाजी को कुछ हुआ है, क्या कोई प्रॉब्लम है, वो जो आजकल अजीब बिहेव कर रही है। तो वो कहती है नहीं कुछ भी नहीं, वो बिल्कुल ठीक है, वो अच्छे से काम कर रही है। वहाँ पे यंग और पजी दोनों एक दूसरे की तरफ देखते हैं, फिर वो जो है किरी के पास जाके खड़ी हो जाती है और यंग कहता है क्या तुम हमें नहीं बताओगी। तो वो कहते हैं ठीक है तो फिर मैं बता देती हूँ, तुम लोग मुझे इतना ज़्यादा फोर्स। बॉजे के डैड की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है और वो हॉस्पिटल में है और उसको जो है 5 लाख की ज़रूरत है हॉस्पिटल बिल्स के लिए, लेकिन उसके पास पैसे नहीं है। उसको नहीं पता कि उसको क्या करना, शायद वो जो है लीगल लोन लेने वाली है। तो वहाँ यंग कहता है उसको कि इतनी बड़ी बात तुम मुझे इतना लेट बता रही हो। फिर कहती है कि उसने मुझे मना किया था, उसने कहा कि तुम पहले ही बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो, मैं तुम्हें ये बात नहीं बताऊं, ऐसा ना हो उसकी वजह से तुम प्रॉब्लम में आ जाओ। तो वहाँ पे यंग जो पजी को वहाँ से लेके जाता है, यंग पजी को साइड पे लेके जाता है, उसको कहता है कि क्या मुझे उसकी हेल्प करनी चाहिए, मैं चाहता हूँ मैं उसकी हेल्प करूँ। पजी उसको मना करता है। तो यंग कहता है लेकिन वो हमारे लिए काम करती है, हमारे साथ काम करती है, मैं उसको इस तरह अकेला नहीं छोड़ सकता। कहता है हमारे पास अभी पैसे कंप्लीट नहीं हुए, हम कैसे उसमें से पैसे निकाल के और बाजे को दे दें। तो वहाँ पे वो कहता है लेकिन मुझे जो है उसकी हेल्प करनी होगी। तो वहाँ पे पजी कहता है इस शॉप शेयर होल्डर हूँ और तुम्हारा पार्टनर हूँ, तो एज ए शेयर होल्डर मैं तुम्हें मना करता हूँ कि तुम उसकी हेल्प मत करो। तो यंग उसकी तरफ देखता है, पजी कहता है टेंशन मत लो, मैं उसकी हेल्प करूँगा, इसे मुझे हैंडल करने दो, मैं पक्का इसको हैंडल। पजी कहता है तुम इस बारे में टेंशन मत लो। 3 मंथ कंप्लीट हो चुके थे और वो लोग जो है आते हैं। यंग जो उन लोग को पैसा देता है तो वो जो है आदमी कहता है मुझे इनको गिनना होगा। यंग कहता है इनको गिनने की जरूरत नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ 20,000 यान है और ये कंप्लीट नहीं है। तो वहाँ पे उस आदमी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। वो कहता है तुम्हारे क्या मतलब, तुमने मुझे 3 मंथ मांगे थे, अब मैंने तुम्हें टाइम दिया, उसके बाद भी तुमने मुझे मेरे पैसे वापस नहीं किए, मैं तुम सबको यहाँ से उठा के ले जाऊँगा और अपने कंपनी में काम करवाऊंगा। तो वहाँ पे वो लोग सब डर जाते हैं। पजी कहता है नहीं तुम ऐसा नहीं कर सकते, रुको मुझे थोड़ा टाइम दो। तो वहाँ पे ही उसको कहता है तुम तो वही हो ना जो उस दिन मुझे तंग कर रहे थे। तो पजी कहता है मुझे सिर्फ 2-3 मिनट दो। और वहाँ पे ही वो जो यंग को साइड पे लेके जाता है, यंग को कहता है कि याद है ना मैंने उस दिन तुम्हें क्या कहा था। वहाँ पे यंग सोचता है कि पजी ने उसको कहा था कि मेरे पास पैसे है, मेरे मॉम और डैड ने मेरे लिए अकाउंट बनवाया था और इसमें मेरे पास पैसे, मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ। लेकिन यंग उसको कहता है नहीं मुझे तुम्हारी हेल्प की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारे पैसे नहीं यूज कर सकता और ये मेरी प्रॉब्लम है, मैं इसको खुद ही हैंडल करूंगा। तो पजी उसको कह रहा था कि लेकिन अगर मुश्किल पड़ जाए तो मैं तुम्हारी हेल्प करने से नहीं रुक सकता। यंग कहता है पजी को लेकिन वो पैसे तो तुमने बाजी की हेल्प करने में यूज कर लिए थे। तो वहाँ पे ही पजी कहता है नहीं मेरे पास अभी भी पैसे हैं, मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता, मेरे पैसे ले लो। तो वहाँ पे यंग उसकी बात नहीं मान। पजी कहता है ठीक है तो फिर एक काम करते हैं, क्योंकि मैं इस शॉप का शेयर होल्डर हूँ, मेरे पास तुम्हारे शेयर से ज़्यादा शेयर्स हैं, तो फिर मैं तुम्हारी हेल्प करूँगा, क्योंकि इस शॉप में जब से हमने काम स्टार्ट किया है हमेशा तुमने ही पैसे यूज़ किए, तुम अपनी पर्सनल मनी को यूज़ कर रहे हो, मुझसे तुमने एक बार भी हेल्प नहीं ली। तो फिर इस बार मेरा टाइम है, मैं लिटिल सन की हेल्प करूँगा। तो वहाँ भी यंग उसकी तरफ देखता है और कहता है ठीक है तो फिर मैं इसको एक्सेप्ट कर।
यंग और पजी दोनों बाहर आते हैं और उसको जो उसके पैसे देते हैं। वो कह रहा है ठीक है तो फिर इसको लेकर आओ। वो पौजे की बात कर रहा था। वो लोग जो है पौजे को भेजते हैं, लेकिन वो जो है जाते जाते पौजे को इशारा करता है, इस्तेमाल कर रहा था। उसको कहता है मुझे कॉल करना। वहाँ पे उनके जाने के बाद टैग जो है पौजे के पास आता है। उसको कहता है क्या तुम ठीक हो? तो पौजे कहता है मैं बिल्कुल ठीक हूँ। पजी भी उससे यही पूछ रहा था। टैग उसको हक करता है। फिर वहाँ पे ही पौजे कहती है वो तुम्हें कह रहा था तुम उसको कॉल करो, उसका क्या मतलब था मुझे समझ नहीं आया। तो वहाँ पे वो स्माइल करके कहता है क्योंकि उसको जो है उसके बिजनेस में बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई थी, लेकिन मैंने उसकी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी। इस वजह से उसने पूरे 3 मंथ मुझसे बहुत ही अच्छे से बिहेव किया। तो सब लोग जो उसकी तरफ देख के शॉक हो जाते हैं और फिर वो कहते हैं हमें तुम्हारी बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही थी और तुम वहाँ पे मज़े में बैठे हुए थे। तो वो स्माइल करता है। सब लोग साथ सेलिब्रेट कर रहे थे। वहाँ पे ही बस ये कहता है हमारे पास एक अनाउंसमेंट है। सब लोग उसकी तरफ देखते हैं। अभी यंग कहता है सबसे पहले तो मैं तुम लोग को थैंक यू बोलना चाहता हूँ, तुम लोग ने जो भी मेरी हेल्प की। अभी मैं सोच रहा था कि मैं तुम लोग को रिपे कैसे करूँ, तुम लोग ने मेरी इतनी बड़ी प्रॉब्लम में हेल्प की। फिर वो कहता है तो फिर इस वजह से मैंने सोचा कि मेरे जो शेयर्स है वो मैं तुम लोग में डिवाइड कर लेता हूँ। तो वहाँ पे गिरी कहती क्या मतलब? मुझे इस शॉप की शेयर्स बनने वाले मतलब मैं बॉस बनने वाली बहुत ज़्यादा हैप्पी होती है। और फिर वहाँ पे ही बाजी कहती है मुझे तुम्हारे शेयर्स की ज़रूरत नहीं क्योंकि तुमने मेरी पहले ही बहुत ज़्यादा हेल्प। टैग कहता है मुझे भी तुम्हारे शेयर्स की ज़रूरत नहीं क्योंकि मैं यहाँ पे हैप्पी हूँ। तो वहाँ पे पजी कहता है तो मैं इसको लेना चाहिए, तुम अपना बिजनेस खुद स्टार्ट कर सकती हो। पजी कहता है मुझे भी तुम्हारे शेयर्स की ज़रूरत नहीं है क्योंकि मेरे पास पहले ही अपना बिजनेस है। और वो तो भी कहता है मेरे पास भी मेरा बिजनेस है, मैं भी वहाँ पे ही बिजी होता हूँ। तो वहाँ पे सब लोग कहते हैं इसका मतलब इस जॉब का रियल ऑनर जो है अब पजी बन गया, मतलब वो बॉस है। सब लोग हैप्पी होते हैं। फिर पजी कहता है मेरे पास एक और अनाउंसमेंट है करने के लिए। सब लोग कहते हैं अब वो क्या है। तो वो उनको बताता है मैं नेक्स्ट वीक जो 3 दिनों के लिए छुट्टी दे रहा हूँ सबको। सब लोग बहुत ज़्यादा हैप्पी होते हैं। वो कहते हैं हम लोग सब साथ ट्रिप पे जा रहे हैं। वो सब लोग जो है साथ ट्रिप पे गए हुए थे। वो लोग बहुत ज़्यादा हैप्पी थे। सब लोग जो अंदर चले जाते हैं। पीछे जो है टैग और पौजाई रह जाते हैं। पौजाई को कहता है टैग कि ये सारी चीज़ें तुम्हारी हो। कहता है तुम इतनी ज़्यादा चीज़ें क्यों लाए हो, जैसे तुम यहाँ पे मूव हो रहे हो। तो वहाँ पे वो कहता है मैं कहीं मूव हो रहा हूँ। तो टैग कहता है तुम्हारी क्या मतलब? तो पौजाई कहता है तुमने ही तो कहा था कि मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे अपार्टमेंट में रहूँ, तो इसलिए मैं इस ट्रिप के बाद तुम्हारे साथ तुम्हारे अपार्टमेंट में शिफ्ट होने के लिए जा रहा हूँ। तो टैग बहुत ज़्यादा हैप्पी होता है। वो कहता है सच में? वो जो है उसको हक करता है। सब लोग साथ बैठ के लंच कर रहे थे। वहाँ पे यंग को जो है कॉल आती है। वो बोलता है पजी को मैं आता हूँ। उस साइड पे जाता है। वो अपने मॉम और डैड से बात करता है। उसके मॉम डैड कहते हैं तुम कैसे हो? तो वो कहता है मैं बिल्कुल ठीक हूँ। वो लोग कहते हैं तुम हमसे कब मिलने आ रहे हो? तो वो कहता है बस थोड़ा सा स्टोर का काम कंप्लीट कर लो, उसके बाद मैं आप लोग को देखने के लिए आ जाऊंगा। यंग और पजी दोनों जो है बेसबॉल खेल रहे थे और वहाँ पे पजी कहता है देखो अब मैं अच्छा हो गया हूँ, अब मैं हर बॉल कैच कर सकता हूँ। फिर वो दोनों जो है साइड पे जाके बैठते। पजी कहता है तुम्हें पता है जब मैं बैठ के सोचता हूँ और ट्राई करता हूँ कि मैंने कब तुम्हें लाइक करना स्टार्ट किया तो कभी भी मैं उसको फाइंड आउट नहीं कर पाता। तो यंग उसकी तरफ देखता है। वहाँ पे पजी कहता है लेकिन जब भी मेरे साथ कुछ अच्छा होता है तो तुम पहले पर्सन होते हो जिसको मैं याद करता हूँ और मैं चाहता हूँ मैं सब कुछ तुम्हारे साथ शेयर करूँ। तो वहाँ पे यंग स्माइल करता है। पजी कहता है वैसे मुझे बताओ तुमने मुझे लाइक करना कब स्टार्ट किया? वहाँ पे ही यंग जो है सोचता है उसने पहली बार पजी को जो है एक कैट को बचाते हुए देखा था और उसने जो है लड़कों से वो कैट ली और वहाँ से चला गया। वो लड़के जो है उसको मारने वाले थे, लेकिन यंग जो है उनको वहाँ से भगा देता है और उसको जाते हुए देखता है। फिर वो दूसरी बार उससे लिफ्ट में मिला था और वो ये सब कुछ जो है स्माइल करके पजी को बताता है और वो कहता है तब से मैं तुम्हें लाइक करता हूँ और हमेशा करता रहूँगा। तो पजी ओके गाइस, तो किसी प्रॉब्लम की वजह से मुझे इस वीडियो को यहाँ पे एंड करना पड़ा। मैं आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगी। इस वीडियो का नेक्स्ट पार्ट आपको कल तक देखने को मिल जाएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें मेरे चैनल को सब्सक्राइब एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।